दोबारा आ जाते हैं तो इन चीज़ों में दोबारा कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। जी की भूमिका की बात करी है, गुरुजी ने जो जो कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो क्रेडिट है, लोग इस समाज में क्रेडिट्स खुद को दे रहे हैं कि ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग की है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को, अगर हम छोड़ के सफाई अभियान की भी बात करें, जैसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अभी ये सफाई अभियान भी स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो सफाई अभियान की भी शुरुआत की गई थी तो वो गुरुजी द्वारा की गई थी, और उन्हीं के कदमों से देखते हुए, उसी के इफ़ेक्ट्स को देखते हुए ये सारी जो है सरकार ने इस चीज़ को सोचा कि हाँ ये मुद्दा उठाया जा सकता है। तो ऐसे ही कि अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो गुरुजी ने एनवायरनमेंट अच्छा बनाया कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी सोच अच्छी होगी। अब अगर गुरुजी के हम बात करें कि गुरुजी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले गुरुजी ने एक ऐसा शिक्षा का संस्थान, ऐसे हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे गर्ल्स पूरी तरह सेफ हैं। वहाँ पे गर्ल्स को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे अगर गर्ल्स को पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। वहाँ पर जो भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। सेकेंडली, गुरुजी ने लड़कियों और लड़कों को इक्वली राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं। अगर हम अब सत्संगी परिवार से हैं, अगर हम बाकी घरों की बात करें तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ में कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपने लड़कों को भेजे बाहर पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम सत्संगी परिवारों की बात करें तो इक्वालिटी आई है, जेंडर इक्वालिटी में भी गुरुजी का बहुत हद तक योगदान है। जैसा आप कह रहे हो कि जेंडर इक्वालिटी का गुरुजी ने दिया है, तो शायद किन्नर समाज के लिए भी कुछ किया है गुरुजी ने। क्या किया है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, किन्नर समाज को हमारे समाज से एक अलग पार्ट माना जाता था, और अभी जैसे कि हम जानते हैं कि किन्नर समाज को पहले जैसे हिजड़ा बोलते थे, और अब जो किन्नर समाज है उसको थर्ड जेंडर, जैसे कि अब मेल्स हैं फीमेल्स हैं, इनको जेंडर की कोई जेंडर ही नहीं था इनका। लेकिन अगर अब हम बात करें तो इनको थर्ड जेंडर मिला है, और वो भी सिर्फ जो ये याचिका डाली थी कोर्ट के अंदर, ये भी गुरुजी ने ही शुरुआत की थी। तो अब समाज में इक्वल का इनको जो लेवल प्रोवाइड हुआ है, अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनको जो है कोटा अलग से मिलता है। अब जब जहाँ तक इनको जेंडर भी नहीं माना जाता था कोई, और अब इनको कोटा तक प्रोवाइड होना गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो मुझे लगता है ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है। वैश्याओं के लिए क्या किया गुरुजी ने? वैश्याओं को भी देखो, अब वैश्या जो है, वैश्या को तो समाज के अंदर, किन्नर को तो फिर भी चलो लोग इतनी गंदी नज़रों से नहीं देखते हैं। वैश्या की हम बात करें तो वैश्या को ऐसे सोचा जाता है कि ये बेटी है ही नहीं, मतलब लड़कियों तक का दर्जा नहीं दिया जाता था, और गुरुजी ने वैश्याओं को बेटी बनाया। ऐसे परिवार भी हैं, सत्संगी परिवार, जो उनको अपनी बेटियां मानते हैं। बेटियां छोड़िए, आजकल जो है लड़के, अगर पतियों की बात करें, हस्बैंड्स की बात करें, उनकी पत्नियां अगर कहीं किसी को देख भी लेते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जो गुरुजी ने वैश्याओं को पत्नी का दर्जा दिलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो लड़कियां जो है पत्नी के दर्जे तक पहुंच पाई हैं, तो ये भी गुरुजी की वजह से है। आप जैसा कि वैश्यावृत्ति के बारे में आपने बताया गुरुजी ने क्या किया है, आप कुछ लड़कियों के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों से सुना है कि लड़कियों के बारे में क्या किया है गुरुजी ने। गुरुजी ने लड़कियों के बारे में सबसे पहले तो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फीमेल फर्टिसाइड हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे बाकी बाकी अगर हम देशों की बात करें तो वहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड का रेशो इतना नहीं है, लेकिन हमारे देश की हम बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो में बहुत बड़ा डिफरेंस था, जो कि अब बहुत कम होता जा रहा है, और ये सब गुरुजी की प्रेरणा से ही पॉसिबल हो पाया। जी, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मेरी सरकार से यही अपील है कि जो पहले हमारे समाज का जो नक्शा था, हमारा समाज जो था उससे बहुत अच्छा बन चुका था, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा किसी ना किसी भी अगर हम वे से देखें तो ये बढ़ती जा रही है। अगर हम नशों में देखें, फीमेल फर्टिसाइड की अगर हम बात करें, या फिर जेंडर इक्वालिटी की बात करें, तो ये चीज़ें फिर दोबारा इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो अगर गुरुजी दोबारा आ जाते हैं तो इन चीज़ों में दोबारा कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा हमें।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना कि ये एक यूथ है और डेरा से पड़ी हुई है। डेरा का एनवायरनमेंट कुछ भी गलत नहीं था, जैसा कि मीडिया में आपको दिखाया गया है। फैसला आपके हाथ में है कि वो लोग सच बोल रहे हैं, जो वहाँ के स्कूल में सालों से पढ़ रहे हैं, या वो लोग सच बोल रहे हैं, जो बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा को आज के पहले बिल्कुल नहीं जानते थे और चंद 10-20 दिनों से जाते हैं और वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करते हैं। फैसला आपका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।